जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है। श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 115वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है, वे प्रतिदिन मात्र 3 दोहे पढ़कर 10 से 15 मिनट देकर श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करने से हम अपने दैनिक सामाजिक आर्थिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों को आसानी से पार करते हुए सफलता प्राप्त करते हुए अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित हिंदी अवधी भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से पढ़ सकता है। इसको पढ़ने के लिए संस्कृत के ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आज से ही श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। श्री रामचरितमानस कथा का पाठ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ व पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और इस संसार को श्री राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो शुरू करते हैं आज की कथा। मिले लखन रिपु सूदन ही दीन ही असीस महीस, भय परस्पर प्रेम बस फिरी फिरी नावहि शीस। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजय बिहारी। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के बस होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। बार बार करीब ने बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक गहे कौसुक पद जाई, चरण रेणु सिर नयन लाई। जनक जी की बार बार विनती और बढ़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को सिर और नेत्रों में लगाया। सुनो मुनीस वर दर्शन तोरे, अगे मोने कछो प्रीति मन मोरे। जो सुखु सुज सुलोकपति चही, करत मनोरथ सकुचत अहि। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयस लोकपाल चाहते हैं, परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए सुख चाहते हैं। सो सुखो सुज सुलभ मोहि स्वामी, सब विधि तब दर्शन अनुगामी। कीनी विनय पुनि पुनि सिरुनाई, फिरे महिषु आशीषा पाई। हे स्वामी, वही सुख और सुयस मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। भारत का अयोध्या लौटना और अयोध्या में आनंद। चली बारात निशान बजाई, मुदत छोट बड़ सब समुदाय। राम ही निरखी ग्राम नर नारी, पाई नयन फलों होई सुखारी। डंका बजाकर बारात चली, छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। रास्ते के गांवों के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। बीच बीच वर बास करी, मग लोगन सुख देन। अवध समीप पुनीत दिन पहुंची, आई जनेत। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजय बिहारी। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। हरे निशान पनव बर बाजे, भेरी शंख सुनी हाय गए गाजे। झांझी बिरव डिंडमी सुहाई, सरस राग बाजही सहनाई। नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे। भेरी और शंख की बड़ी आवाज हो रही है, हाथी घोड़े गरज रहे हैं। विशेष शब्द करने वाली झांझें, सुहावनी डफलियां और रसीले राग से सहनाइयां बज रही हैं। पुरजन आवत अकिनि बराता, मुदित सकल पुल कावली गाता।
निज निज सुंदर सदन संवारे, हाट बाट चौहट और द्वारे। महाराज को आती हुई सुनकर नगर निवासी प्रसन्न हो गए। सबके शरीरों पर पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगर के द्वारों को सजाया। गली सकल अर गजा सिंचाई, जहाँ तहें चौके पुजारू पुराई। बना बाजारों ने जाए बखाना, तोरण के तू पता के बिताना। सारी गलियां अरगजे से सिंचाई गईं, जहां तहां सुंदर चौक पुराए गए। तोरणों, ध्वजा पताकाओं और मंडपों से बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सफल भोग फल कदली रसाला, रोपे बकुल कदम्ब तमाउला। लगे सुबग तरु परसत धरनी, मनी में आल वाल कल करनी। फल सहित सुपारी, केला, आम, मौल, श्री, कदम्ब और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष अर्थात फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मणियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं। विविध भांति मंगल कलश ग्रह रचे संवारी, सुर ब्रह्मादि से हानि सब रघुवर पुरी निहारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सदशरथ अजय बिहारी। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की पूरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिहाते हैं। भूप भवनु देहि अवसर सोहा, रचना देखी मदन मनु मोहा। मंगल सगुन मनोहर ताई, रिद्धि सिद्धि सुख संपदा सुहाई। उस समय राजमहल अत्यंत शोभित हो रहा था। उसकी रचना देखकर कामदेव का भी मन मोहित हो जाता था। मंगल सकुन मनोहरता, सिद्धि, रिद्धि सिद्धि, सुख, सुहावनी संपत्ति, जनोछा सहज सुहाए, सब सहज सुहाए। तनु धरी धरी दशरथ ग्रह छाए, देखन हेतु राम वैदेही, कहो लालसा होई न केही। और सब प्रकार के उत्साह, आनंद मानो सहज सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के घर में छा गए हैं। श्री राम जी और सीता जी के दर्शनों के लिए भला कहिए किसे लालसा नहीं होगी। ज्योत ज्योत मिली चली सुहासिनी, निज छवि निधरही मदन विलासिनी। सकल सुमंगल सजे आरती, गावे ही जनु बहु भेष भारती। सुहागिनी स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, जो अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रति को भी निरादर कर रही है। सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए गा रही हैं, मानो सरस्वती ही बहुत से वेश धारण किए गा रही हों। भूपति भवन कोलाहल होई, जाई न बरनी समऊ सुखी सुखु सोई। कौशल्या आदि राम महितारी, प्रेम बेबस तन दशा विसारी। राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा है। उस समय का और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी आदि श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के वश, विशेष वश होने से शरीर की सुध भूल गईं। दिए दान विप्रन्ने विपुल पूजी, गणेश पुरारी। प्रमोदित परम दरिद्र जनों, पाई पदार्थ चाउरी। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजय बिहारी। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वे ऐसी परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गया हो। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं की जय। जय श्री रामचंद्र की जय।